हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के क्लास 8 की चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 को कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड इसमें मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर को लेके आई हूँ। सो इस न्यू चैप्टर को ध्यान से सुने। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को क्लियर कर ले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड ये न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं और जो आपका क्लास 8 का चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुने, एक एक चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन विद दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 8 की चैप्टर 3 क्लास 8 DAV पब्लिकेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसको रिवाइज कर ले। प्योर सब्सटेंस आर द मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस वैसा मटेरियल्स होता है, प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जो एक ही काइंड के मटेरियल से, एक ही काइंड के पार्टिकल्स से बना हो। ओके, प्योर सब्सटेंस अगर हम लोग एक सैम्पल मीन्स एक कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड का एक सैम्पल लेते हैं, मीन्स छोटा सा उसका कुछ अंश लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। ओके, सो एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट और हर कंपाउंड, जितना भी एलिमेंट है, जितना भी कंपाउंड है, सब एक दूसरे से डिफ़र करता है। सब एक दूसरे से डिफ़र करता है किस बेसिस पे? फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। हर एलिमेंट, हर कंपाउंड एक दूसरे से डिफ़र करता है फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और उसी हिसाब से हम लोग उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, उन एलिमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में बांटते हैं ताकि वो हम लोग के लिए पढ़ने में आसान हो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट। वी क्लासीफाई एलिमेंट, हम लोग एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो हम लोग का पढ़ने के लिए, हम लोग अगर क्लासीफाई करते हैं, ऐसा ग्रुप्स बनाते हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग वैसे एलिमेंट्स को डालते हैं जो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं या वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो दिखाते हैं। तो उस सारे एलिमेंट जो एक जैसे फिज़िकल और एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं उनको एक ग्रुप में डाला जाता है, और जो अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं उनको अलग ग्रुप में डाला जाता है। ओके, सो एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोग के इस वर्ल्ड में प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका पता लगाया जा चुका है। ऐसे तो हो सकता है और भी एलिमेंट्स हो, बट 118 एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ऐसे तो बहुत सारा बेसिस पे किया गया है, बहुत वाइड बेसिस पे, बट ब्रॉड बेसिस पे जो किया गया है, या फिर बोल सकते हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन टू फॉर्म्स, टू बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस वीडियो लेक्चर में मैं मेटल एंड नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने से पहले ये जान ले कि ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है आखिर ये कहाँ से आते हैं। वेयर डज दीज एलिमेंट्स अकर फ्रॉम? सो मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में है। सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद है आयरन। ये जो मेटल्स होते हैं इनका जो अकरेंस का तरीका होता है, मीन्स ये सब मेटल का निकालने का तरीका डिफ़र करता है एक दूसरे से। जैसे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो है ये नेचर में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया। ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इन कंपाउंड से हम लोग इस मेटल्स को निकालते हैं, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो होते हैं ये नेचर में एलिमेंटल स्टेट में पाए जाते हैं या नेटिव स्टेट में। नेटिव स्टेट मतलब
प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, सो ये मेटल को निकालने का तरीका है। अब नॉन मेटल्स जो है वो कैसे पाए जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाए जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर में होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ये आपका एटमॉस्फेयर में है, इसको आप निकालते तो है नहीं कहीं से, ये आपका ऑक्सीजन आपके फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है जो नॉन मेटल एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। बाकी और नॉन मेटल्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ये भी कुछ नॉन मेटल्स भी कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में। सल्फाइड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। जो सल्फ़र है, सल्फ़र जो होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब हुआ मतलब किसी चीज़ से मिल के, ओके, मीन्स बहुत सारे का मिक्सचर फॉर्म होके वो कौन सा कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, सल्फाइड एंड सल्फेट। कार्बन जो होता है वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, किस में, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस में। मतलब ये जो कार्बन है ना, ये जो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया या फ्लोरेंस हो गया, ये सब जो होता है ये कार्बन से ही बने हुए होते हैं। तो कार्बन जो होता है ये नेटिव स्टेट में होता है, नेटिव स्टेट मीन्स अपना प्योर फॉर्म में होता है। ओके, पर कार्बन जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है पर कंपाउंड में भी पाया जाता है। कंपाउंड में कैसे, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 में हम लोग जानते हैं एक C स्टैंड्स फॉर कार्बन। कार्बोनेट्स में भी कार्बन है एंड बाइकार्बोनेट्स में भी कार्बन है। तो हम लोग को यहाँ तक क्या पता चला कि एलिमेंट्स कैसे आते हैं, मीन्स कैसे हम लोग एलिमेंट्स को डिराइव करते हैं। एलिमेंट्स मीन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हम लोग के पास अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा है, नॉन मेटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मेटल्स को निकालने के क्या क्या तरीके हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स को अलग से निकालते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को अलग। नॉन मेटल तो हमारे एयर में ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं। कुछ नॉन मेटल को कंपाउंड फॉर्म से निकाला जाता है, कुछ नॉन मेटल हमारे ऐसे ही फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ नेटिव स्टेट में होते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल क्या होता है, और क्या होता है, और क्या क्या तरीका है ये मेटल्स को निकालने का। सो मिनरल क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, सबसे पहले दीज आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये नेचुरली मिलते हैं मीन्स नेचर से मिलते हैं, इनऑर्गेनिक है मीन्स ये ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक मीन्स जो डिकम्पोज होके बनते हैं, प्लांट एंड डेड रिमेन्स, ये वो नहीं है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो अर्थ क्रस्ट के बहुत ही अंदर में पाया जाता है। सो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और डीप डाउन अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे पाए जाते हैं। वैसा मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाए, मीन्स मेटल्स को आसानी से निकाल लिया जाए, उनको हम लोग ओर्स बोलते हैं। वैसा मिनरल जिसमें से मेटल्स को आसानी से निकाल लिया जाए या प्रॉफिटेबली निकाला जाए, प्रॉफिटेबली मीन्स आसानी से या फिर प्रॉफिट कमाते हुए निकाला जाए, उनको हम लोग ओर्स बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और एलुमिनियम। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि एलुमिनियम मोस्ट अबंडेंट है मेटल जो पाया जाता है। तो एलुमिनियम किससे डिराइव होता है, ये बॉक्साइट ओर से डिराइव होता है। मतलब एलुमिनियम जिस ओर से निकाला जाता है उसका नाम है बॉक्साइट ओर। आयरन जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मेटल है, ये हेमेटाइट ओर से निकाला जाता है। ठीक है, ये जो मेटल निकालने का जो प्रोसेस होता है ओर से मेटल निकालने, और क्या होता है, ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल प्रॉफिटेबली निकाला जाए उसको और बोलते हैं। सो ये जो मेटल हम लोग जब निकालते हैं ओर से, ये एक प्रोसेस होता है ना, क्योंकि हम लोग मेटल को निकाल रहे हैं ओर से, तो ये जो एक प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को मेटलर्जी बोला जाता है। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम ओर, उसको मेटलर्जी बोला जाता है। सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस होता है मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस के बारे में हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर को साफ़ करते हैं, ओर में जितना भी इम्प्योरिटीज़ है वो सब हटाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर टू गेट मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस ओर को, अब ओर साफ़ हो गया तो अब उस ओर को हम लोग ट्रीट करते हैं, ताकि ट्रीट करते हैं मीन्स उस ओर को हीट करते या कुछ करते हैं ताकि मेटल जो है उसमें से फ्री स्टेट में निकल जाए। अब फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अब मेटल निकल गया हम लोग के पास, तो वो मेटल जनरली इम्प्योर ही होता है, तो उस मेटल को हम लोग रिफ़ाइन करते हैं ताकि हम लोग के पास प्योर मेटल आ सके, साफ़ मेटल आ सके। सो आप लोग को यहाँ तक पता चल गया
कि ये जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, क्या होता है, कैसे होता है, नेचर में कैसे पाए जाते हैं, इनको मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। ओके, मेटल्स पता चल गया। सो अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ फटाक से मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है वो है फिज़िकल स्टेट पे बेस्ड। फिज़िकल स्टेट, जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। मेटल को तो हम लोग देख पा रहे हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, बट एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी है वो मेटल तो है बट वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, सो सब कुछ मेटल्स के एग्जांपल क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, दीज आर सम ऑफ द मेटल्स विच आर फाउंड इन सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे कि सॉलिड हो गए, नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, ब्रोमाइन जो है ऐसा नॉन मेटल है वो जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि क्लोराइन, ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला था फिजिकल स्टेट पे बेस्ड। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मींस मेटल्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मींस उसको पिघलाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन लोगों को टेम्परेचर देना पड़ता है। इसी बेसिस पे बोला जाता है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो 1536 डिग्री सेल्सियस है और आयरन का बॉइलिंग पॉइंट है 3000 डिग्री सेल्सियस। और अगर नॉन मेटल का बात किया जाए तो नॉन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे कि सल्फ़र जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 119 डिग्री सेल्सियस। पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मीन्स कुछ एक्सेप्शंस है। मेटल में हम क्या बोले, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। बट सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 28.7 डिग्री सेल्सियस है। और नॉन मेटल क्या होता है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो। सो इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो डायमंड है जो कि कार्बन से बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3723 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा होता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डेंसिटी। मेटल जो होता है उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और नॉन मेटल का डेंसिटी कंपैरिजन कम होता है। ओके, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये मेटल्स हैं बट इनका डेंसिटी फिर भी बहुत कम है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हमारा हार्डनेस पे बेस्ड है। मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, दे कैन विथस्टैंड क्वाइट हाई प्रेशर। मींस अगर हम लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे तब भी वो टूटते नहीं हैं। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। मींस वो आसानी से टूट जाते हैं, जब हम लोग हैमर से मारते हैं या किसी भी चीज़ से मारते हैं तो वो आसानी से टूट जाते हैं। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स है, सोडियम और पोटेशियम मेटल है पर वो हार्ड नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है कि उनको हम लोग आसानी से नाइफ से या रेज़र मींस ब्लेड से भी आसानी से काट सकते हैं। वही नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन है। नॉन मेटल क्या होता है, जो ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है। बट कार्बन, जो डायमंड होता है वो कार्बन से बना होता है और डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो पाया जाता है। ओके, एंड फिफ्थ जो है, जो कि यहाँ आज का लास्ट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी। तो फिफ्थ क्या है, लस्टर। मेटल्स जो होते हैं वो बहुत लस्टरस होता है। मींस उनका लस्टर का मतलब हुआ शाइनी सरफेस, जो सरफेस होता है वो चमकता है, चमकीला सरफेस। जो मेटल जो होता है उसका सरफेस बहुत चमकता है, पर जो नॉन मेटल होता है उसका डल अपीयरेंस होता है, उतना नहीं चमकता है। सो इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो बहुत लस्टरस होता है, बट जो नॉन मेटल्स है दे आर नॉन लस्टरस। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जो आयोडीन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नेचुरल लस्टर है, जिसमें लस्टर होता है, जो शाइनी होता है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को एंड करती हूँ, बाकी आगे के सेशन में। सो गाइज़, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सो सबको इसका बेनिफिट हो। एंड मेरे प्लेलिस्ट पे मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसकी और पार्ट्स मिलते रहे। ये पार्ट 1 ही है। सो थैंक यू गाइज़ एंड बाय बाय गाइज़, टेक केयर।